और वक्त है हमारे खास कार्यक्रम आज का दंगल का। यूपी विधानसभा के बाहर प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर यूपी में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री की शहर पर पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला किया। आरोप यह भी है कि बीजेपी के जो नेता लखनऊ में थे ही नहीं, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे ही कायम कराए गए हैं। और यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने हजरतगंज थाने में मुख्यमंत्री और अधिकारियों के खिलाफ अर्जी देकर केस दर्ज करने की मांग की है। विधानसभा के बाहर कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हुए इस लाठीचार्ज को लेकर अब मुकदमे की सियासत शुरू हो गई है। अपने कार्यकर्ताओं की पिटाई पर बीजेपी आक्रामक है। बीजेपी का आरोप है अखिलेश की शह पर उनके कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई। उनके जो नेता प्रदर्शन के दौरान वहां नहीं थे, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखे गए। बीजेपी अब इसे मुद्दा बनाने में जुट गई है। गुरुवार को यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव मौर्य खुद हजरतगंज थाने पहुंचे और मुख्यमंत्री अखिलेश समेत कई अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी। यह पूरी तरह से अत्याचार है। ये दमन की एक तरह से सारी सीमाओं को लांघने का काम किया गया है। श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे जो हमारे कार्यकर्ताओं को मार डालने के लिए आदेश आया था, और इस इशू को लेकर के भी और जो घायल हुए उनके विषय को लेकर के भी हम लोग भी अभी मुकदमा लिखाएंगे और उस मुकदमे में कार्रवाई की मांग करेंगे। मामला मुख्यमंत्री से जुड़ा है, लिहाजा पुलिस ने अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। इस बीच बीजेपी के प्रमुख नेताओं और हजारों कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस पर हमला करने का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने अपनी प्रेस रिलीज में जख्मी पुलिस वालों का जिक्र किया है, जिन्हें प्रदर्शन के दौरान चोटें आईं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता अस्पताल में भर्ती उन कार्यकर्ताओं को देखने अस्पताल भी पहुंच रहे हैं, जिन्हें लाठीचार्ज में चोटें आई। जाहिर है मामला ठंडा पड़ता नहीं दिख रहा है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हिंसक प्रदर्शन करने और सिर्फ राजनीति करने का आरोप लगाया है। ये उनके लिए एक चुनावी रणनीति थी। उन्होंने विधानसभा का घेराव किया। 2017 आ रहा है, जनता सभी से जवाब लेगी। और बीजेपी जो हर चीज का प्रयोग अपने इलेक्शंस को माहौल बनाने के लिए, चाहे वो सांप्रदायिकता हो, चाहे इस तरह जनमानस को तकलीफ पहुंचाने की हो, कर रही है। इससे कोई अच्छा मैसेज जनता में नहीं जा रहा है। यूपी में 2017 के लिए चुनावी माहौल तैयार होने लगा है। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन, लाठीचार्ज और अब लाठीचार्ज पर हो रही सियासत इसी की बानगी है। बीजेपी अखिलेश सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ अखिलेश सरकार भी बीजेपी को घेरने में जुटी है। चुनाव करीब है और ऐसे में यूपी में तेज हो गई है सियासी लड़ाई। लाठीचार्ज को लेकर छिड़ी जंग भी इसी का हिस्सा है। बहरहाल अब जबकि बीजेपी ने सीधे मुख्यमंत्री पर ही निशाना साधा है, तब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस लड़ाई में बीजेपी बैकफुट पर जाती है या फिर सरकार। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ शलभ बनी त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। परिचय करा देती हूँ। लखनऊ से मौजूद है बीजेपी के नेता मनीष शुक्ला, समाजवादी पार्टी की नेता जूही सिंह, साथ ही साथ बीएसपी नेता फैजान खान। मनीष जी, पहला सवाल आपसे है। आप लोगों ने तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात की थी, तो उसकी मर्यादा कैसे भूल गए आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कल कानून और संविधान के दायरे में रहकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस आप पर आरोप लग रहे हैं कि आपकी तरफ से प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी भी हुई। नवजोत जी, अगर आप अपने फुटेज को स्वयं देखेंगी और जो लोग वहां प्रत्यक्षदर्शी रहेंगे उनसे पूछेंगी, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ही कार्यकर्ता अध्यक्ष के नेतृत्व में निकले, तुरंत उनके ऊपर लाठियों से हमला हुआ और वाटर कैनन चलने लगा। 2.5 घंटे अनवरत वाटर कैनन चला। आप लोग बैरियर्स तोड़ रहे हैं। मनीष जी, आप बोल रहे हैं बराबर में फुटेज भी चल रही है। आप लोग बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे कार्यालय के अंदर आंसू गैस के गोले फेंके गए। पुलिस ने भाजपा दफ्तर में घुसकर कार्यकर्ताओं की पिटाई की। हमारी महिला कार्यकर्ता है, वृद्ध कार्यकर्ताओं को पिटाई की और बर्बर। कितनी दूर है प्रदर्शन स्थल से? विधानसभा का घेराव आप कर रहे थे, प्रदर्शन स्थल से जहां पर आप प्रदर्शन कर रहे थे, वहां से कितनी दूर है आपका दफ्तर? नवजोत जी, अगर आपने कल देखा होता वहां का दृश्य, तो ऐसा था जैसे शत्रु सेना आ रही हो। पूरे हजरतगंज दृश्य तो अभी भी दिखा रहे हैं ना मनीष जी, दृश्य तो दिखा रहे हैं। बैरिकेडिंग अगर आप देख ली होती,
बैरिकेडिंग करके यातायात को डिस्टर्ब किया गया सरकार के द्वारा, जिससे आम नागरिक परेशान हो, और हमारे कार्यालय के गेट को बंद करने का काम ये सरकार कर रही है। वही अगर तो पूछ इतना रही हूँ, बल कितनी प्रयोग दूर है अपराधियों कार्यालय पे का सरकार गेट? करती, हमारे और उनके बीच केवल सड़क का अंतर है, गेट और हम विधानसभा गेट और भाजपा गेट के बीच में केवल एक सड़क गुजरती है। उस सड़क पे जिस तरह से बैरिकेडिंग की गई, अगर उसको आप देख लेती, अगर इतना बल प्रयोग ये सरकार। मनीष जी, विधानसभा का सत्र चल रहा है, है इतना तो आपको भी पता होगा कि सत्र के दौरान आसपास के एरिया में धारा 144 होती है, तो फिर आप अगर वहां पर आएंगे तो पुलिस भी अपनी तरफ से कार्रवाई करेगी। समाजवादी पार्टी के नेता जूही सिंह हमारे साथ मौजूद है। मनीष जी, एक मिनट जूही जी को इंक्लूड कर लेते हैं, बहस को भी, फैसल जी बहस भी ओपन है। जूही जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये मुकदमों की सियासत क्या होती है? आप सियासत कीजिए, आप तो भाजपा के उन नेताओं पर मुकदमा कर रहे हैं जो कि वहां पर उस समय थे ही नहीं। हम मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हैं, जिला प्रशासन उस समय। दो नाम आए हैं, विजय पाठक और सुनील बंसल, दोनों का नाम आया है, दोनों के नाम से एफआईआर की बात हो रही है, ये दोनों वहां पर थे ही नहीं। जी, बीजेपी कह रही है वो वहां पर नहीं थे, जिला प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया है, साथ ही पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, तहरीर उन्होंने दी है, एग्जामिनेशन हो जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम इसमें खींचने का कोई मतलब नहीं है। पहले से भाजपा ये कह चुकी थी कि वो वहां बलपूर्वक प्रदर्शन करेगी, विधानसभा में ये प्रश्न ये उठाना नहीं चाहते थे, और लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट ही लॉ एंड ऑर्डर तोड़ रहे हैं। 307, 308 और साथ ही इन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन, जो धाराएं आप में लगी हैं, सारे नेताओं पे लगी है। अगर पुलिस मनीष जी, के खिलाफ मनीष जी जवाब रखिए। आप कह रहे हैं कि नहीं है। नवजोत जी, मनीष जी बोलिए। नवजोत जी, जो पुलिस वाले लाठीचार्ज कर रहे थे, वहां कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है, डीजीपी का आदेश है कि इनको तोड़कर बैठा दो, एक दो कुछ हो जाए, इस तरह से वहां बोली बोल के मारा जा रहा था। और दूसरी बात, जी बहुत सारे प्रदर्शन हमने भी पहले किए हैं, बसपा के सुनील बंसल जी बाहर से, विजय बहादुर पाठक जी बाहर से, आशुतोष टंडन गोपाल जी विधानसभा के अंदर थे। नवजोत जी, हमारे गोपाल टंडन जी जो विधायक है विधानसभा के अंदर थे, उनके ऊपर मुकदमा कायम हो गया। मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष के सामने जो था, पूरे समय अंदर थे। नवजोत जी, मैं फैजान जी बोलिए, फैजान जी बोलिए, बोलिए फैजान जी, बीएसपी को इंक्लूड कर लेते हैं। मनीष शुक्ला जी एक बार सुन लें। स्टैंड भी बताइए फैजान जी, आप अपना बीएसपी भी अपना स्टैंड बताएं, क्या करना चाह रही है बीएसपी? भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है वो विधानसभा के जस्ट वहाँ से मुश्किल से 5 कदम की भी दूरी नहीं है। जो इन्होंने कल वहाँ पे दिखाया है, जो इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा है, मुझे ये समझ में नहीं आता है ये जनता के लिए धरना था कि जनता को दिखाने के लिए धरना था, क्योंकि ये इन्होंने विधानसभा के अंदर भी आवाजें उठाई नहीं। ये जनता को पूरी तरह से ये समाजवादी पार्टी और भाजपा की नूरा कुश्ती ये दिखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इससे सपा के पुलिस द्वारा वहाँ कार्रवाई की गई, भारतीय जनता पार्टी के जनता के द्वारा वहाँ की गई, पूरी तरीके से जनता वहाँ परेशान हुई है, क्योंकि वो हजरतगंज का इलाका, रोड का इलाका जो है वो आवाजाही का सबसे ज्यादा वो सफोकेटेड इलाका है। वहाँ पर भाजपा ने एक नूरा कुश्ती वहाँ पर दिखाई है। आप ये बताइए, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करेंगे? बीएसपी आप पर आरोप लगा रही है कि आप लोग विधानसभा के अंदर नहीं आवाज उठाते और बाहर सड़क पर धरने प्रदर्शन करते, और यही बात सपा भी कह रही है। मनीष जी, नवजोत जी, 21 जुलाई को जब बसपा ने हजरतगंज चौराहे पर धरना दिया था, वो कितनी दूरी पे था? आप इसका मतलब कि आप उसको 21 तारीख को लेकर मनीष शुक्ला जी धरना प्रदर्शन करेंगे? आप विधानसभा जैसे कार्यालय को घेरेंगे? पेश करो के नारा लगाने वाले आप लोग, आप बताएंगे हमको? अरे मनीष शुक्ला जी, इसका मतलब क्या हुआ? और ये क्या बैरिकेड तोड़ेंगे, लॉ एंड ऑर्डर तोड़ेंगे उत्तर प्रदेश में? 21 जुलाई को बहन बेटी पेश करो का नारा बसपा के लोग लगा रहे थे, और ये पुलिस उनका उनकी सब चढ़ कर रही थी। एक करके जूही जी, कई कार्यकर्ताओं की गाड़ी जब बसपा का धरना था, कई कार्यकर्ताओं की गाड़ी वहाँ से गुजर रही थी, पुलिस ने उनको वहाँ पर अलग करके बसपा के कार्यकर्ताओं को जाने दिया। आपने जो प्रदर्शन किया वो
टेलीफोन नहीं करने था। वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं शांति की आपने? आप देखिए जूही जी, जूही जी सवाल समझ में आती है एक ही इन्हें जनता के लिए आवाज नहीं उठानी थी, बस जनता को दिखाने के लिए आवाज उठानी थी कि देखो मैं तुम्हारे लिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए कितना सख्त हूँ। जबकि विधानसभा के अंदर जब सीएम वहां पे खुद कह रहे हैं कि वो चर्चा के लिए तैयार है, तो इन्हें चर्चा के लिए जाना चाहिए था, ताकि रोड पे आके उधम करना आप चाहिए समाजवादी पार्टी के साथ मिल जाइए फैजान जी, आपकी मजबूरी है क्योंकि आप हम मिलने की बात नहीं कर रहे, ये जनता की आवाज है, ये जनता की आवाज है मनीष शुक्ला की। आप जनता को दिखावा में नहीं ला सकते। भारतीय जनता पार्टी 4 साल तो कुछ नहीं करती है, अब लॉ एंड ऑर्डर के मसले को बचाने की मजबूरी आपको है। ये नसीमुद्दीन को आप इस टॉपिक पे बात करें कि आपने लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लिया कि नहीं लिया। नवजोत जी, भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ एक सवाल पूछा जाए कि उसने लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लिया कि नहीं लिया। और मैंने पहला सवाल यही पूछा था। जूही जी, मेरा सवाल आपसे भी है। जूही जी, आपको किसने हक दिया वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने की? जूही जी, पहले से आपके पास इंटीमेशन थी कि भाजपा इस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, आप लोगों ने शुरुआत में क्यों नहीं रोका? क्यों आंसू गैस के गोले छोड़े गए? क्यों बौछारें की गई? आपको पता था कि वो लोग प्रदर्शन करने वाले, पहले से ही रोक लेते इनको? नवजोत जी इनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं उसमें एक मेन धारा ये है कि इन्होंने पुलिस ऑर्डर्स का उल्लंघन किया। ये अपना डंडा और पत्थर लेके प्रदर्शन करने आ रहे थे विधानसभा में। इनके पूर्व अध्यक्ष जी ने कहा कि हम चर्चा के लिए मना कर देंगे, इसलिए हम चर्चा का प्रश्न विधानसभा में उठाएंगे नहीं। इनका 24 तारीख का जो प्रदर्शन था ये पहले से घोषित था, प्री प्लान था। पुलिस के अधिकारी वहाँ मौजूद थे। अगर पुलिस के अधिकारियों ने डंडे चलाए और कोई घायल हुआ तो पुलिस के अधिकारी भी घायल हुए। उन्होंने शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाने की कोशिश की। ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर था कि लखनऊ आपने जाम कर दिया? किस जनता की आप आज उठा रहे थे आवाज? आप अपना मंच अलग सजा लेते विधानसभा के सामने जब सत्र चल रहा था। और मनीष जी, क्या जानबूझकर कानून को हाथ में लिया? ये आरोप आप पर लग रहा है। और वही सवाल जो मैंने शुरू में आपसे पूछा था, जूही जी यही सवाल कह रहे हैं कि आप लोगों ने वहां से पत्थर भी चलाए। नवजोत जी, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी भाई उन्होंने। ये इनको रोकिए पहले। ये जो सपा से मिले हुए बसपा के नेता बैठे हैं नसीमुद्दीन, ठीक है, मैं उनसे बात करूंगी। मनीष जी, आप अपनी बात रखिए। सरकार के साथ खड़े हैं। मनीष जी, बात रखिए अपनी। मैं उनसे बात करूंगी अलग से। फैजान जी से अभी आपकी बात सुनी जा रही है। मनीष जी, आपकी बात सुनी जा रही है। चाहे कोई भी जनता नेता होगा वो आवाज उठाएगा। बसपा के लोग आपके चैनल पर बैठ गए हैं नसीमुद्दीन को बचाने के लिए। भाजपा जो है नवजोत जी, भाजपा बहुत सालों बाद कुछ प्रदर्शन कर रही है। हमने भी सरकार बहुत कानून व्यवस्था पर फेल है। और मनीष शुक्ला जी आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी आज तक ऐसे धरना को कभी भी आगे नहीं बढ़ाती है। बहुजन समाज पार्टी के लोग कभी भी इस तरह से रोड जाम नहीं करती है। जनता को परेशान करने का काम बहुजन समाज पार्टी ने न अपने सरकार में किया न विपक्ष में करती है। आप सपा के एजेंट शायद आपको नहीं पता, डाटा उठा लीजिए। हमारे ऊपर मुकदमे कायम होने दीजिए। हम पूरा डेटा जानते हैं। आप जो कश्मीर में कर रहे हैं वो आप उत्तर प्रदेश में करने को सोच रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश है मनीष शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश है। यहाँ की जनता बेवकूफी नहीं बनती है। यहाँ बेवकूफ नहीं बना सकते जनता को। विधानसभा के अंदर फैजान जी, कानून व्यवस्था को लेकर तो डीएसपी भी कभी अपनी आवाज मुकर नहीं कर पाई है। फैजान जी, आप अपना स्टैंड बताइए। नवजोत जी, हाँ मैं साफ कहता हूँ, हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी कभी भी धरना स्थल इसलिए नहीं करती है क्योंकि हमारे यहाँ ये सब सिस्टम नहीं है। कानून व्यवस्था की बात आप लोग कहते हैं, लेकिन आवाज तो कभी मुखर नहीं हुई आपकी भी। 21 जुलाई को आपने कहा धरना दिया था? नहीं, हमने काटा के सिस्टम से करते हैं, हम रोड जाम नहीं करते, हम एम्बुलेंस नहीं रोकते, हम धारा 144 नहीं रोकते। बेटी को पेश करो, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जानी जाती है उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के लिए। और हम अगर लॉ एंड ऑर्डर तोड़ेंगे तो गाली गलौज कर रहे थे। ये गाली गलौज कर रहे थे हजरतगंज चौराहे पे 21 जुलाई को। ये टॉपिक अलग है, ये टॉपिक अलग है। वो मुद्दा अलग है ना मनीष जी, वो बात ही अलग है। मनीष जी, उसको इसके साथ मत जोड़िए, मुद्दा अलग है, उस पर अलग से सवाल किया जाएगा। के लिए सपा के एजेंट का काम कर रहे हैं। ये सपा के एजेंट का काम कर रहे हैं नसीमुद्दीन जी। मनीष शुक्ला जी, सपा के एजेंट तो वो होंगे ना जो भाजपा आप कर रहे हैं। मैं साफ साफ दो बातें नौजी से कहता हूँ, इसमें भाजपा को धारा 144 तोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। ये सिर्फ जनता को दिखाने के लिए इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिया है।
और समाजवादी पार्टी को पुलिस को चाहिए था कि वो जब पहले से मनीष शुक्ला जी जैसे लोग प्रिप्लान होकर वहां पर गए थे तो पुलिस को पहले से कार्रवाई करनी चाहिए थी और इन्हें इस बात की कभी अनुमति नहीं देनी चाहिए थी विधानसभा के सामने भाजपा का कोई धरना प्रदर्शन हो। जी यही सवाल मनीष जी आपसे कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं इसलिए सुन नहीं पाए। वो कह रहे हैं कि आप आवाज मुखर नहीं कर पाते हैं। कर रहे हैं बहुत सालों बाद, धरना देना भूल गए हैं। शांतिपूर्ण 4 महीने जब बचते हैं इलेक्शन को तो आप लॉ एंड ऑर्डर पर आवाज उठाते हैं। आप 4.5 साल कहाँ थे? आप 4.5 साल मनीष शुक्ला जी कहाँ पर थे? ये सवाल फैजान जी आप पर भी आता है। हमारी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली भाग जाती है कि विपक्ष को मौका मिले ये धरना प्रदर्शन करके लोगों को परेशान। आप बताइए मनीष शुक्ला जी, आप वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कितने लखनऊ के लोगों को परेशानी की झेलना पड़ा है? इसका जवाबदेही कौन है? जनता को जो परेशानी हुई है उसका जवाबदेही कौन देगा? जब धरना स्थल के लिए जगह बना दी गई आप वहाँ कौन जाते हैं? आप धरना स्थल का जगह बनाएगा वहाँ कौन करना? पहला सवाल आपको तोड़ रहे थे 21 जुलाई को आप क्या कर रहे थे? हजरतगंज चौराहे पर आप क्या कर रहे थे? आप नसीमुद्दीन जी को बचाने के लिए सरकार के एजेंट के रूप में बात कर रहे हैं। ये जो आवाज आप विधान में उठा रहे हैं विधानसभा के अंदर उठानी चाहिए थी मनीष जी। मनीष जी जूही जी की बात अगर आपने सुनी, मनीष जी सुनिए ना, एक सवाल आप पर भी आ रहा है। मनीष जी जूही जी से भी बात करूंगी, सुनिए जूही जी का ये कहना आपने सुना नहीं। मनीष जी सुनिए तो सही, पूरी बात तो सुनिए ना मनीष जी। लड़ रहे हैं तो लड़ेंगे, ठीक है, आप जनता के लिए लड़ रहे हैं, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जूही जी ये कह रही है कि जो तरीका है आपका वो एक चुनावी अखाड़े से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर आप अपनी सियासत चमका रहे हैं और जनता के मुद्दे को कम उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, जी जनता भी यही कह रही है। नवजोत जी यू आर राइट। मैं इसका जवाब मनीष जी से ले लेती हूँ। ये जूही जी ने सवाल किया। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर से लेकर बांदा तक जो रेप हो रहे हैं, जो अपराध हो रहे हैं, उसके खिलाफ हमारा हक है कि सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। और ये ऐसा है मनीष जी, 30 जुलाई को आपके पास कोई उत्तर तो है नहीं, तो आप पूरे उत्तर प्रदेश में घूम आइए, फिर भारत में घूम आइए, लेकिन लखनऊ में जब आपने हरकत कल की उसकी कोई बात नहीं करिए। इसमें एजेंट की क्या बात हो गई? इनके लीडर्स के 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आवाज आपकी साफ नहीं आ रही जूही जी, जगह ले आ रहे हैं आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मनीष शुक्ला जी शायद आप भूल रहे हैं, आपके ध्यान के लिए बता दूं, बहुजन समाज पार्टी लॉ एंड ऑर्डर कभी तोड़ने का काम नहीं करती है। इतिहास उठा ये बात फैजान जी आप कह चुके हैं। जूही जी हमारे इस तरह से धारा को जूही जी आप पर भी एक आरोप लगता है जो लगातार बीएसपी और बीजेपी लगा रही है कि कानून व्यवस्था के मामले पर जब भी आपसे सवाल किया जाता है आप हमेशा बचते हैं, चाहे वो सदन के अंदर हो या फिर बाहर हो। जूही जी इसका जवाब रख दीजिए, क्यों आप लोग बच रहे हैं? सपा क्यों बच रही है? उन्होंने क्या नवजोत जी आपका सवाल ये बिल्कुल सही है। जब समाजवादी पार्टी को भी पता था कि भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करेगी तो इन्हें प्रायर उसके एक्शन लेना चाहिए था। ठीक है जूही जी जवाब रखिए। इन्होंने कभी भी सदन जी ये भाजपा का शुरू से ये इरादा था कि ये उग्र प्रदर्शन 24 को करेंगे। इन्होंने बस कह रहे थे कोई अध्यक्ष जी के सामने अगर मसला रखा हो कि हम कानून व्यवस्था पे चर्चा करना चाहते हैं या सरकार से बात करना चाहते हैं तो अलग बात थी, लेकिन जनता की वो आवाज थी नहीं, सियासी मंच था। जहां तक कानून व्यवस्था अगर जनरल हम लोग बात करें, बहुत चर्चा कर चुके हैं हम लोग, ये प्रदेश सरकार है सतत रूप से काम कर रहे हैं। बुलंदशहर की लगातार दमनात्मक कार्रवाई से जनता की आवाज को दबाना चाहती है और बसपा उनके साथ खड़ी है। जमीन पर उतर रहे हैं, बहुत सालों बाद जमीन पर उतर रहे हैं। प्रदर्शन करना सीखिए, अपने कार्यकर्ताओं का लगातार और धरना और प्रदर्शन से मत भागिए जूही जी। 2012 के पहले इसी हजरतगंज पर जब बसपा की सरकार थी तो आपके श्री शिवपाल यादव को झापड़ मारने का काम मायावती जी की सरकार के डीएम ने किया था, याद करिए। और हमी थे जो आपके साथ खड़े हुए थे जूही जी। हजरतगंज चौराहे पर आपके साथ क्या हुआ था आप भूल गई वो दिन जब आप सत्ता के बाहर थी, शिवपाल यादव जी के ऊपर हमला हुआ था, उनको झापड़ों से मारा गया था। कानून व्यवस्था की बात पर ही रहते हैं जिसको लेकर चर्चा हो रही थी और बीजेपी ने धरना दिया। आप तीनों खास मेहमानों का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तीनों का साथ जुड़ने के लिए। मुकदमों की सियासत हो रही है
लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से खराब है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर बीजेपी धरना कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से सपा की तरफ से कार्रवाई की गई है, मुकदमों की सियासत इस पर हो रही है, साफ है कि सपा भी उस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। आवाज बंद करने की एक कोशिश हो रही है। चुनावी मौसम है, चुनाव में सियासत हो रही है। आरोप सीधा सीधा बीजेपी पर लग रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ सियासत वहां पर कर रहे थे। बहरहाल चुनावी मौसम है, तमाम ये खबरें इसी तरीके से चलती रहेंगी और उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें भी हम आपको दिखाते रहेंगे यूपी का दंगल में। आज के लिए इतना ही।